अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गजल कब हमारे पीठ पीछे छुरा भोंक देगी हमें पता भी नहीं चलेगा। मुझे यकीन है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो हमारी दुनिया तबाह कर दे। हमें जल्द से जल्द अम्मी की याददाश्त वापस लानी होगी और अम्मी के जरिए उसके खिलाफ गवाही लेनी होगी, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। वो लड़की गजल एक जीता जागता जहर है जो इस घर की हवा में कभी भी घुल सकता है। अगर जल्द से जल्द उस लड़की का कुछ नहीं किया गया तो हम सबकी जान पे बनाएगी। देखिए, हम सब एक बार तो गजल के वार से बच चुके हैं और हम तो वापस बच जाएंगे, मगर अम्मी का क्या? अम्मी तो आंख बंद करके उस गजल पे भरोसा करती हैं। हर वक्त डर बना रहता है, खुदा जाने कब वो बदजात गजल अम्मी के साथ कुछ कर बैठे। देखिए, अम्मी को कुछ भी करके गजल के जाल से छुड़वाना होगा। उस बदजात गजल ने अम्मी को जज्बात के जाल में फंसा रखा है, उस जाल को तोड़ना ही होगा। दुआ के चारों तरफ जो जाल फैलाया जा रहा है, हमें उसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है भाईजान। मेरे शौहर और उनके खानदान वाले दुआ की मासूमियत का फायदा उठा रहे। दुआ को बचा लीजिए भाईजान, दुआ को बचा लीजिए। कौन दुआ? दुआ वो गरीब लड़की है जिससे मेरे शौहर का दूसरा निकाह होने वाला है, और वो भी 15 दिनों में। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि अगर मेरे शौहर का निकाह दुआ के साथ हो गया तो उनके खानदान को चिराग मिल जाएगा। उन्हें लगता है कि जो खुशी मैं इस खानदान को नहीं दे पाई ना, वो दुआ उन्हें देगी। ये कैसे पॉसिबल है? तुमने तो कहा था तुम्हारे पति कभी बाप नहीं बन सकते। भाईजान, वो बात ऐसी है कि इस बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे ससुराल वाले नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि दिक्कत मेरे पति में नहीं, दिक्कत मुझ में है। मेरे पति नामर्द नहीं है, बल्कि मैं एक बांझ हूं। मेरे शौहर ने अपनी नामर्दगी की बात सबसे छुपा कर रखी और हमेशा मुझ पर तोहमत लगाई, बांझ होने की तोहमत। और देखना, जब एक बार मेरे शौहर का निकाह दुआ के साथ हो गया ना और उससे भी औलाद पैदा नहीं हुई, तो वो उस पर भी बांझ होने की तोहमत लगा देगा और फिर दुआ का भी वही हश्र होगा भाईजान जो मेरा हुआ है। वो भी खुदकुशी कर लेगी, वो भी मर जाएगी और मेरा शौहर फिर से तीसरा निकाह कर लेगा और वो चिराग जलाने की कोशिश करेगा जो कभी जल ही नहीं सकता। भाईजान, कोई बात नहीं कि आपने मेरी मदद नहीं की, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बुरा भला कहा ना, लेकिन मैंने अपना भाई समझ के आपको बुरा भला कहा। मेरी मदद मत कीजिए आप। लेकिन दुआ, बेचारी उस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? भाईजान, उसे ऐसे मत मरने दीजिए, उसे इस जाल में मत फंसने दीजिए। आप उसकी मदद तो कर दीजिए ना। आपको पता है, अगर दुआ का निकाह मेरे शौहर के साथ हो गया ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो भी वही कदम उठाएगी जो मैं उठाने वाली हूँ। वो भी खुदकुशी कर लेगी और मर जाएगी भाईजान, और उसकी मौत की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी भाईजान। आप सोच रहे हैं, आप 2 जिंदगियां बर्बाद कर देंगे, एक मेरी और एक दुआ की। भाईजान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माँ बनने का एक मौका दीजिए। इससे मेरी जान भी बच जाएगी और बेचारी उस दुआ की जान भी बच जाएगी। मुझे सैंपल दे दीजिए भाईजान, मेरी झोली में औलाद आ जाएगी और मेरे शौहर पर जो नामर्दी का दाग है वो भी हट जाएगा और वो बेचारी मासूम दुआ समाज की सोच से और कुर्बानी देने से भी बच जाएगी। भाईजान, मदद कर दीजिए भाईजान, मेरी मदद कर दीजिए। ये लो सैंपल जो तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता है। बचा लो इसे अपने शौहर की जिंदगी, बचा लो इसे दुआ की जिंदगी।
शुक्रिया भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंसान हैं या फरिश्ता है भाईजान। आज आपने 2 जिंदगियां बचा दी। आप सच में हीरो है, आप सच में हीरो है भाईजान। शुक्रिया शुक्रिया। वाह मेरी दुश्मन वाह, तुम सिर्फ नाम की नहीं काम की दुआ भी हो। तुम्हारा नाम लेते ही मेरा बिगड़ा काम बन गया और तुम्हारा अपना नाम तुम्हारे लिए बद्दुआ बन गया। यही सबसे अच्छा मौका है। जब हैदर और मेरा निकाह हुआ था, वही अम्मी का सबसे खुशनुमा दिन था। जब अम्मी की आंखों के आगे दोबारा से ये मंजर आएगा ना, तो मुझे पूरा यकीन है अम्मी की यादाश्त वापस आ जाएगी। आमीन। आमीन। सुमामी, खुदा तुम्हें कामयाब करे और मेरी हीरा की याददाश्त वापस आ जाए। मेरी ड्यूटी बस थोड़ी देर में खत्म हो रही है, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। और हाँ, 2 शादियां हैं तो लड्डू के 2 पैकेट तैयार रखिएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आ जाइए आप। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, आप इतना एफर्ट्स कर रही हैं, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हीना जी की याददाश्त जरूर वापस आएगी। आई एम सो सॉरी। आप गजल, आप यहाँ? गजल? गजल हॉस्पिटल में है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये आपके हाथ में क्या है? ये अचानक से आवाज आना क्यों बंद हो गई? ये हैदर जी का सैंपल आपके हाथ में कैसे आया? अरे नर्स, वाइट बॉय, पकड़ो इसे। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर साहब, बोलिए वहाँ क्या हो रहा है? जवाब दीजिए। गजल क्या दुआ, क्या हो रहा है वहाँ पर? डॉक्टर क्या परेशान क्यों? हैदर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हैदर, क्या हुआ है दुआ, वो बताओ। हैदर, गजल अस्पताल पहुंच गई है। मैंने आपसे कहा था ना, कहा था वो कोई बहुत बड़ी साजिश करने वाली है, वो कुछ बहुत बुरा करने वाली है। हैदर, वो अस्पताल पहुंच गई है, पता नहीं क्या करेगी। पता नहीं हैदर, वो कौन सी नई साजिश करने वाली है। किस साजिश की बात कर रही हो तुम? मुझे डॉक्टर से बात करने दो। हेलो हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, फोन तो ऑन है, कहीं उस तरह से कोई आवाज नहीं आ रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।